हम लोग सत्ता में अपने आप नहीं आए। मोदी जी अपने मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बने। हमारे लगभग 140 करोड़ का आशीर्वाद से मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं। और आज पूरा दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी का विचार, मोदी जी का दूरदृष्टि और मोदी जी का काम करने का तरीका ये देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। ये सब मानते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन उस प्रधानमंत्री को भी अनाप शनाप बात करके बदनाम करने का कोशिश करते हैं। हमारे पार्टी, हमारा नेता और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो चलता है। लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है, और लोग सोचते हैं कि भारत में तो बोलने का आजादी नहीं है। यहां कहते हैं कि प्रेस मीडिया का फ्रीडम नहीं है, जुडिशरी खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। इस तरह का बातें करके देश को नुकसान पहुंचाया है और एक तरीके से भारत के संविधान को भी उन्होंने इंसल्ट किया है, जुडिशरी को इंसल्ट किया है। हमारा जुडिशरी कमजोर नहीं है, इंडिपेंडेंट है और बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। और वहां कहते हैं कि जुडिशरी भी खत्म हो चुके हैं, इंडिया में पार्लियामेंट खत्म हो चुके हैं, डेमोक्रेसी खत्म हो चुके हैं। इस तरह का जो बातें उन्होंने लंदन में जाकर के दुनिया का सामने में बोला, इससे देश और हमारा लोकतंत्र को बहुत क्षति पहुंचाया है। इसलिए हम तो इसको ये सोचते हैं कि देश के लोग जानते हैं कि ये आदमी किस तरीके के सोच है, लेकिन विदेश के लोग तो नहीं जानते हैं ना। विदेश के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहा है। हमारा देश वाला तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जो भारत को अच्छे से नहीं जानता है वो तो सोचेंगे कि राहुल गांधी ने सच बोल दिया है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी सारा जाके क्या लंदन में झाड़ू मारेगा और नमस्ते करके बोलेंगे कि राहुल गांधी ने जो बोला है माफ कर दो? ये देश के लिए बहुत बड़ा ये गंभीर विषय है। इसलिए मैं जैसे कहा कि मैं बात को लंबा नहीं रखना चाहता हूं, विषय को हम भटकाने भी नहीं चाहते हैं। एक ही मुद्दा है कि देश के खिलाफ, संसद के खिलाफ जो उन्होंने बात बोला, झूठ बोला, माइक ऑफ कर दिया करके झूठ बोला, बोलने नहीं दिया जाता बोल के उन्होंने झूठ बोला, ये सारा उन्होंने देश के खिलाफ विदेश के धरती में जाकर के झूठ बोला, उसके लिए माफी मांगना होगा। और ये हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। और आप सब भी मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि एक बात और कुछ समय के लिए ये छोड़िए कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या किसी पार्टी के, कि आप मीडिया के हैं। एक बार हम लोग एक भारतीय होने के नाते भारत को बदनाम करने वाला का खिलाफ में सबको आवाज उठाना चाहिए।